ज्यादातर जो सामने आता था वो ये आता था कि यार हीरो मटेरियल नहीं हुआ। जिस आदमी को जिंदगी में रोमांस नहीं मिला होता वो फिल्मों में कमी पूरी करता है। अच्छा, जैसे सांप सीढ़ी में जी, सांप काटता है नीचे पहुंच जाता है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में लोग ऐसे ही डसते हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत कम है, लेकिन जो आसपास के हैं वो जैसे बोलते हैं ना आस्तीर के सांप। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शिखा धारीवाल और आज हमारे साथ एक ऐसे अभिनेता हैं जिनकी नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हो रही है। बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नवाज भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। मुझे बताइए, 2021 में इतने सारे अवार्ड्स, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब हमारे नवाजुद्दीन बॉलीवुड से हॉलीवुड चले जाएंगे? मैं चाहता हूँ कि मेरी फिल्में जो फिल्में मैं करता हूँ उस तरह की फिल्मों का हॉलीवुड में भी या पूरे वर्ल्ड में उन फिल्मों का नाम हो। ये ख्वाहिश होती है, एक एक्टर की ख्वाहिश है, मेरी भी ख्वाहिश है कि हम ऐसा सिनेमा बनाएं जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया जाए, एप्रिसिएशन मिले, जिसको लोग देखें। हमारे सिनेमा की आई एम सॉरी टू से सर्टेन ऑडियंस है, वो लाइक इसी कॉन्टिनेंटल में देखी जाती है, लेकिन वर्ल्ड बहुत बड़ा है। वर्ल्ड की जो ऑडियंस है वो बहुत बड़ी है। वर्ल्ड में जो सब्जेक्ट बन रहे हैं आज, जैसे आज कोरियन सिनेमा है, पूरे वर्ल्ड में देखा जा रहा है उस सिनेमा को। पहले जैसे ईरानियन सिनेमा था, लेकिन अगर उस सिनेमा से हमें कम्पीट करना है तो हमें ग्लोबली कुछ इस तरीके से सिनेमा बनाना पड़ेगा। 2022 की जो लिस्ट है, करीब 6 फिल्में आपकी रिलीज होने वाली हैं। 5 फिल्में होंगी। 5 फिल्में रिलीज होने वाली हैं। किस तरीके से देख रहे हैं 2022? तो और भी हैपनिंग नजर आ रहा है। संगीन है, टीकू वेट शेरू है, जो मेरा सरारा है, कॉमेडी, रोमांस और थ्रिलर्स, चारों 5 और आर्ट हाउस सिनेमा, 5 तरह की फिल्में और 5 अलग अलग हैं। इतने सारे शेड्स में आप नजर आते हैं, तो सबसे ज्यादा आप क्या एंजॉय करते हैं? आजकल आप रोमांस करते हुए पर्दे पे नजर आ रहे हैं। हर तरह का सिनेमा करना पड़ता है। अगर मैं एक ही तरह का करता रहूंगा तो मैं खुद से बोर हो जाऊंगा। और रही बात रोमांस की, तो क्या होता है ना, जिस आदमी को जिंदगी में रोमांस नहीं मिला होता वो फिल्मों में कमी पूरी करता है। तो मैं फिल्मों में अपने रोमांस की कमी पूरी कर लेता हूँ। ऐसी कोई फेवरेट हीरोइन है जिनके साथ मतलब ख्वाहिश है आपकी, मुझे मौका मिले तो मैं भी इनके साथ पर्दे पे रोमांस करना चाहूँ? किमी कार्डकर मेरी फेवरेट हीरोइन थी। हाँ। आज अगर उनके साथ काम करने का मौका मिलता तो मैं जरूर करता, बट मेरी फेवरेट जो रही है हीरोइन वो किमी कार्डकर थी। मतलब टार्जन मैंने आई थिंक, मुझे लगता है कि मैंने तो 10 बार देखी हुई। पहली फिल्म है मेरी लाइफ की जिसको मैंने 10 बार देखा। मतलब जैसे अगर एक्टिंग की बात करें, एक्टिंग को और इम्प्रूव करने के लिए, नई नई चीजें सीखने के लिए किस तरीके से खुद को तैयार करते हैं? आई थिंक लोगों के बीच में रहना पड़ता है और ऑनेस्ट रहना पड़ता है। जब तक आप अपने से सच्चाई नहीं रखेंगे तो कैरेक्टर के साथ सच्चाई कैसे रख सकते हैं? वो झूठा लगेगा, क्योंकि आप अपने से ही ऑनेस्ट नहीं है। क्योंकि जो सच्चा इंसान होता है, जो अच्छा इंसान होता है, वही अच्छी एक्टिंग कर सकता है, क्योंकि वो अंडरस्टैंड करता है कैरेक्टर को, सच्चाई के साथ अंडरस्टैंड करता है। वरना टोपी पहनाने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं। फैमिली में सबसे बड़ा क्रिटिक कौन है आपका? मेरी फैमिली में कोई क्रिटिक नहीं है, उनको इतनी तमीज है नहीं, फ्रेंकली स्पीकिंग, सिनेमा की जितनी मुझे है। तो उनसे मैं कोई सजेशन लेता भी नहीं। मेरी माँ को तो पसंद आती है जिसमें मैं अच्छे कपड़े पहना होता हूँ। अब उनसे क्या मैं सजेशन लूंगा, क्या ओपिनियन? उनको बोले भाई जो भी फिल्म करे उनका तो ये कहना चाहिए, हाँ कपड़े अच्छे होने चाहिए तेरे पास। अब उनकी समझ तो वो है, एक माँ की समझ जो है ये मेरा बच्चा अच्छे कपड़ों में दिखे। लगता है कि जो बॉलीवुड है वो जो दिखाई देता है, मतलब उससे ज्यादा बहुत ज्यादा फेक है, सब हवाबाजी। क्या है, हवाबाजी बहुत है। और क्योंकि मीडिया है, पैसे वैसे देते हैं, लोग अपनी तारीफें करवाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि लोगों को मालूम होता है। लेकिन ये बताइए, आपको इतना लंबा वक्त हो गया है इंडस्ट्री में, थोड़ी सी भी स्टारडम किसी को आती है तो वो दिखने लगती है। स्टारडम आपने कभी थ्रो नहीं किया? मेरा उस पर फोकस नहीं, मेरा फोकस है कि मैं कितनी स्किल अचीव कर सकता हूँ, कितना अपने क्राफ्ट को शार्प कर सकता हूँ। मैं कभी मोबाइल हाथ में नहीं रखता हूँ जब मैं सेट पर होता हूँ। आज तक कोई बता नहीं सकता कि मैं, क्योंकि वो डिस्ट्रक्शन है, डिस्ट्रक्ट करता है आपको। मतलब आप अपने काम को सीरियसली लो, लेकिन अपने को कभी सीरियसली नहीं लेना चाहिए। कभी ऐसा हुआ कि आपकी कोई फिल्म रिलीज हो रही हो, जैसे आजकल पब्लिसिटी स्टंट होते हैं, आपको भी किसी ने कहा हो कि भाई आप भी कर लीजिए, पब्लिसिटी कर लीजिए, स्टंट कर लीजिए, या एक्टिविटी कर लीजिए? कई बार आते हैं इस तरह के कि ये कर दो वो कर दो टाइप में, तो बट वो अंदर से नहीं आता, बिलीव ही नहीं उस चीज पे। 100 में से अगर कोई 5% लोग मेरी फिल्म को पसंद कर ले तो मेरा वो पूरा हो जाता है। और फिल्म चलेगी कैसे, क्या मार्केटिंग प्रोड्यूसर के काम है, मेरा काम सिर्फ एक्टिंग करना है,
मैं ऑनेस्टी के साथ अपना काम करके आ जाता हूँ, मेरा काम खत्म। यूजुअली अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, आपकी स्टार्स फ्रेटर्निटी की बात करें, तो बहुत ज़्यादा आजकल जिम लोग, एयरपोर्ट लोग, ये लोग, वो लोग। नवाजुद्दीन का ऐसा कोई ना लुक आता है, ना ही सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव रहते हैं। क्योंकि मेरा फोकस ही नहीं उस चीज़ पे। हाँ, अनूप आजकल बोल देता है कभी कभी, सर ये डाल दो आजकल इंस्टा पे। तो मैंने थोड़ा सा चेक किया इंस्टा, जब मैं सर्च पे जाता हूँ तो ऐसा लगता है पूरा हिंदुस्तान बहुत खुश है, हर आदमी नाच रहा है, डांस कर रहा है, खुश है। तो मुझे लगता है यार ये मेरी ज़िंदगी में इतने बहुत ही ड्राई है, बहुत ही, ये तो इंस्टा की तो लाइफ बहुत अच्छी है। तो कभी कभी लगता है हमारा देश बहुत खुशहाल है, हर आदमी डांस कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में काफ़ी देखा मैंने, तो अब मैंने सोच लिया कि नहीं भाई, इस दुनिया से दूर ही रहो। आप अपनी बुक्स पढ़ो, किताबें पढ़ो, जो भी है सोचना सोचो, लोगों के साथ रहो, घूमो फिरो, शूटिंग करो। आई थिंक ये ज़्यादा करेक्ट है, बजाय इसके कि अच्छा इंस्टा पे अच्छा उसने ये किया, इसने ये रील डाली, उसने ये डाली। तो बहुत ही अजीब है। मैं हो गया था बीच में। जब एक्टिंग की शुरुआत की थी और वो स्ट्रगल टाइम था, उस दौरान की सबसे पहली कमाई थी, वो कितनी थी? मैंने थिएटर में कमाया था पैसा पहले। मैंने स्ट्रीट प्ले करता था मैं दिल्ली में। तो उसका क्या होता था कि कोई कंपनी ने हमें कोई जैसे ऑयल दे दिया एक बॉटल में, भाई इसका ऐड करो। तो हमारे पास एक टूटी फूटी सी वैन थी हमारे डायरेक्टर के पास, उसमें 5-6 एक्टर बैठ के ढपली वपली लगा के, ढोलक ढपली हारमोनियम ये लेके शोज करने चले जाते थे। कहीं कनाट प्लेस पे कर रहे हैं, आज़ादपुर मंडी में कर रहे हैं, कहीं कर रहे हैं। तो एक दिन 5 शो करते थे। तो उसका शाम को पैसा मिल जाता था 50-50 रुपए के हिसाब से, 250 रुपये, 300 रुपये होगा। तो मैंने 1 महीना, 2 महीना, 1 साल तक कंटिन्यूस किया, काफ़ी पैसा कमाया। और वो ले जाके अपनी माँ को दी, पहले वो कमाई। तो उसने जो ज्वेलरी गिरवी रखी हुई थी मेरी मदर ने, उसको छुड़वाया। स्ट्रगल के दौरान जैसे आप लोगों के पास गए, यूजुअली जाते ही हैं काम के लिए, काम के सिलसिले में, ऐसा कोई इंसिडेंट याद है कि उस दौरान मिले तो बोला अरे यार नहीं हो पाएगा तुमसे, और आज ऑन बोर्ड लेने के लिए बोलते हैं कि भाई काम करोगे साथ में? ज़्यादातर जो सामने आता था वो ये आता था कि यार हीरो मटेरियल नहीं हुआ। तुमने कहा भाई हीरो मटेरियल के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ। तो बोले अब क्या कहें यार, शक्ल वकल भी आपकी ऐसी है और हीरो भी नहीं लगते, तो कहा है काम नहीं, मटेरियल नहीं, हीरो मटेरियल नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा झेलना पड़ा एक्चुअली। ये जो मेरा अपीयरेंस है, लाइक 5 फुट 6 इंच का सांवला सा पतला दुबला था मैं। तो जैसे ऑफिस में जाते थे तो लोग ऐसे देखते थे। मैं आपको बता रहा हूँ 2001, 2, 3, 4 की बात है। तो पूछता था क्या है, मैं क्या है कि एक्टर है, काम मांगना है, मतलब दिखने से तो लगता नहीं एक्टर है। ये बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता था। एक बार क्या हुआ कि गैंगजबाजीपुर में शॉट दे रहा, तो 2 मोहल्ले के लड़के आसपास के लोग आ गए, बोले हीरो कौन है, हीरो कौन है इस फिल्म का? बोले ये है। मैं इतनी दूरी पे खड़ा हुआ था, बोले ये है। मेरी तरफ ऐसा एक्सप्रेशन, पिक्चर चलेगी नहीं। वो पता मेरे जैसा दिख रहा था, वो बोल रहा है ऐसा। इट मीन्स उसको अपने भी बिलीव नहीं कि मेरे जैसे चेहरे मेरे के लड़के भी कभी बड़े बन सकते हैं। उसको भी लगता है कि जो बड़े होते हैं वो वैसे ही होते हैं। लेकिन जब इस दौरान जैसे रिजेक्शन हुआ कॉम्प्लेक्शन को लेके या अपीयरेंस को लेकर के, तो उस दौरान कभी कभी हिम्मत टूटती थी, ऐसा लगता था यार सामान बांध के शायद गांव चला जाऊंगा या घर चला ना दूसरा ऑप्शन छोड़ा नहीं था लाइफ में हमने। ये था कि चाहे 50 साल में काम मिलेगा, तो इस चीज को लेकर कभी डिप्रेशन नहीं आता था। तो यही जज्बा अभी भी है, अभी भी जब अब तो और ज्यादा हो गया। मैं तो जैसे जैसे ग्रो करता जा रहा हूँ और ज्यादा होता जा रहा है। मैं चाहता हूँ और वियर्ड रोल करूँ, अजीब अजीब से कैरेक्टर करूँ। और स्पेशली बहुत सारे इंटरव्यूज में भी बोलता हूँ कि मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ माइंड इंसान का। सबसे खूबसूरत चीज़ वही है, यहाँ क्या चल रहा है आदमी के, क्यों चलता है, क्या रीज़न है, क्या इनसिक्योरिटीज़ है, क्या बैकग्राउंड है इसका, क्या वर्ल्ड है इसका, इनर वर्ल्ड क्या है इसका। मैं स्टोरी पे फोकस ही नहीं करना चाहता हूँ फ्रेंकली स्पीकिंग। देखिए मैं आज आपके लिए एक गेम लेकर के आई हूँ। याद है आपको बचपन में खेलते होंगे क्या? सांप सीढ़ी। हाँ खेलेंगे मेरे साथ? हाँ खेल सकते हैं। चलिए खेलिए। फर्स्ट टर्न आप। 4। ये इस तरफ से चलना पड़ेगा ना? हाँ ठीक। 6 पीछे हो जाता तो अच्छा सीढ़ी चढ़ जाती है। सीढ़ी चढ़ जाता। 2 1 2 नहीं साथ है 1 2। ये आप कहीं फिर हाँ मार दो हाँ ये नहीं आते।
चढ़ते हैं तो डर भी लगता है। नहीं, सक्सेस की सीढ़ी कैसे चढ़ते हैं मुझे नहीं पता, बट अनसक्सेसफुल के बारे में मुझे पता है। देखो, सक्सेस का कोई फॉर्मूला नहीं होता ना, और ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस चीज़ को सक्सेस मान रहे हैं। किसी के पास 100 रुपये आ जाए वो सक्सेस मानता है, किसी के पास हज़ारों रुपये आ जाए तो वो उसको भी सक्सेस नहीं मानता। किसी के लिए होता है घर बन जाए, गाड़ी आ जाए, बंगलो हो जाए और हो गया सक्सेसफुल में। कोई इन सब चीज़ों को बिलीव ही नहीं करता। घर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। वो सारे ट्रैवलर हैं, अपना बैग उठाए, अपना निकल गए, शोज़ कर रहे हैं कहीं जाके, कोई घर वर नहीं, उनको खुशी है उसमें। ये अगर अनसक्सेसफुल लोगों के बारे में पूछना तो मैं बता दूंगा कभी भी आपको। अच्छा, जैसे सांप सीढ़ी में जी, सांप काटता है नीचे पहुंच जाता है, बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी लोग ऐसे ही डसते हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत कम है, लेकिन जो आसपास के हैं वो जैसे बोलते हैं ना, आस्तीर के सांप। डसा है किसी ने? बहुत बहुत यहाँ। और मैं तो अभी पूरा बॉडी मेरा जहर भी असर नहीं करता। आसपास के लोग आते हैं, डस के चले जाते हैं, और मैं कभी कभी तो जानबूझ के भी डसवा लेते, डस ले भाई, तू डस नहीं है, मैं डस ले, माफ है, सब कुछ माफी है। अच्छा चलिए, एक छोटा सा रैपिड फायर और खेलेंगे आपके साथ। कुछ अफवाह आपके बारे में जिनका आपको जवाब देना। बॉलीवुड के लोगों ने आपको पार्टीज में बुलाना बंद कर दिया है। बंद किया? मैंने जाना बंद किया। वो क्या वो मुझे बंद करेंगे? मैं खुद नहीं जाता हूँ पार्टीज में। लेकिन क्यों नहीं जाते? मुझे नहीं लगता अच्छा, मुझे शुरू से नहीं है इन सब चीजों का शौक है। मैं खुद ही नहीं जाता। महीने का लाखों रुपयों का खर्च होता है नवाजुद्दीन का। कुछ रैंडम फिगर मैं जानना चाह रही थी कि सेलिब्रिटीज का कितने लाखों का खर्च होता है महीने में? बहुत होता है, मैं बताऊंगा तो नहीं, लेकिन बहुत होता है। बट इतना दे भी तो रहा है। स्टारडम मेंटेन करने के लिए भी बहुत मेहनत होती है। स्टारडम मेंटेन करने के लिए मेरा जीरो बजट है, कुछ नहीं है। बाकी मेरा पैसा जाता है दूसरी जगह। कॉलेज में रहे होंगे या टीनेज में, गर्लफ्रेंड के चक्कर में कभी मार खाई है उस दौरान? नहीं, मार तो नहीं खाई। मार खाने से पहले गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया। ऐसा क्या हुआ कि गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया? मेरा है ये मामला जो है ना, ये मेरा ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाता। मैं शादी से पहले की बात कर रहा हूँ। मैं भी वही पूछ। हाँ, तो वो हो नहीं पाता। शादी से पहले जब कॉलेज में या पढ़ाई के दौरान उस दौरान रहे होंगे, प्यार में कितनी बार फिसले और धोखा खाया? मैं प्यार में हर बार पड़ता हूँ और हर बार धोखा खाता हूँ, और मुझे ये अब मैं यूज्ड हूँ।